शहर के बीचों बीच एक प्रसिद्ध सुनार की दुकान थी। दोपहर के वक्त एक साधारण ग्राहक की तरह एक व्यक्ति दुकान में आया। वह बड़ी बारीकी से हर चीज का निरीक्षण कर रहा था। उसे देखकर कोई नहीं समझ सकता था कि वह किसी साजिश का हिस्सा है। देखते ही देखते उसने चुपचाप एक बैग दुकान के कोने में रख दिया और बिना कोई सामान खरीदे वहां से चला गया। रात का समय, शहर की सड़कों पर सन्नाटा था। तभी अचानक सुनार की दुकान के बाहर जोर जोर से शोर मचने लगा। सुरक्षा गार्ड तुरंत दौड़कर बाहर आ गए और इधर उधर देखने लगे। गार्ड बाहर व्यस्त हो गए। धीरे धीरे उन्होंने दीवार में एक बड़ा छेद कर दिया और दुकान के अंदर प्रवेश कर गए। अब बारी थी उस बैग की जिसे दोपहर में वहां रखा गया था। उस बैग में एक विशेष प्रकार की गैस थी। चोरों ने बैग का बटन दबाया और कुछ ही पलों में पूरी दुकान धुएं से भर गई। सभी सुरक्षा कैमरे धुंधले हो गए और अलार्म सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। चोरों ने शीशे को काटने वाले औजार से शीशे को काट दिया। फिर दुकान में अंदर घुसे और कोड डालकर तिजोरी के पास पहुंचे। बाहर की तरफ पुलिस वाले आए तो उसके साथी ने कार का कांच तोड़ दिया और उनका ध्यान अपनी ओर किया। चोरों ने तिजोरी को खोला और हीरे लेकर भागने लगे। एक लड़का जिसकी आंखों में डर और जोश दोनों थे, शेर की तरफ देख रहा था। उसके हाथ में बंदूक थी और शेर भी बिना पलक झपकाए उसकी तरफ घूर रहा था। दोनों के बीच बस कुछ ही कदमों का फासला था। अचानक एक और लड़के ने दूर से गोली चलाई, लेकिन निशाना चूक गया। गोली की आवाज से शेर भड़क उठा और झपट पड़ा। लड़का कुछ समझ पाता इससे पहले ही शेर ने उसे अपने मजबूत जबड़े में जकड़ लिया और जंगल की गहराई में ले जाने लगा। थोड़ी देर बाद शेर एक गहरी जगह पहुंचा और लड़के को धीरे से जमीन पर रख दिया। वह जख्मी था, शरीर से खून बह रहा था। शेर ने अपनी जीभ से उसके जख्म को छुआ और तभी अजीब घटना घटी। शेर के मुंह से गिरा खून लड़के के घावों में समा गया। तभी एक लड़की वहां आई। उसने लड़के को देखा, उसे दवाई लगाई और अस्पताल ले गई। जब लड़का होश में आया तो उसने खुद को पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस किया। उसके शरीर में एक अजीब सी शक्ति आ गई थी। उसकी धड़कन तेज हो गई थी, सुनने और सूंघने की क्षमता बढ़ गई थी और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर एक अलग तरह का जोश जाग उठा था। फिर एक जगह से गोली चलने की आवाज आई तो लड़का वहां पर गया और दो लड़कों से उसकी लड़ाई हो गई। लड़के ने एक को खंजर फेंक के मारा और दूसरे पर झपट पड़ा। कुछ लोग एक मम्मी खोजने पहुंचे। अंधेरे और सन्नाटे से भरी उस गुफा में उन्हें एक प्राचीन मम्मी मिली। जिज्ञासा और लालच में आकर उनमें से एक लड़के ने मम्मी की उंगली काटकर अपनी जेब में रख ली। जैसे ही उसने ऐसा किया तभी एक लड़की ने एक लड़के की टांग पर गोली मार दी। घायल लड़का दर्द से कराहता हुआ नीचे गिर गया। अब सभी एक दूसरे से छिपने लगे। जैसे ही वह लड़की बाहर भागी, वह लड़का भी उसके पीछे बंदूक लेकर दौड़ा। मगर लड़की होशियार थी। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और भागते भागते एक गुप्त बटन पर जोर से लात मार दी। अचानक एक जाल ऊपर से गिर पड़ा। लड़की तो झुक गई, लेकिन पीछा कर रहा लड़का उसमें फंस गया और तड़पते हुए मारा गया। इसके बाद लड़की उस घायल व्यक्ति के पास पहुंची जिसकी टांग में गोली लगी थी। दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। लड़ाई के दौरान लड़की ने रास्ते की एक सीढ़ी को गिरा दिया, जिससे लड़का असंतुलित हो गया। मौका देखकर लड़की ने उसकी जेब से मम्मी की उंगली निकाली और झट से उसके मुंह में डाल दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, लड़के की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका शरीर कांपने लगा। लड़की ने उसे जोरदार लात मारी और भागने लगी। दोपहर का वक्त था, कड़ी धूप थी और कुछ लोग अपनी गाड़ियों में बैठे थे। अचानक एक कौवा उनकी गाड़ियों के पास आकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी खतरनाक वायरस का असर हुआ हो। तभी पास में खड़ी एक बच्ची के हाथ से डिब्बा गिर गया। उसकी आवाज सुनकर कौवा जोर जोर से कांव कांव करने लगा। कुछ ही पलों में चारों दिशाओं से अनगिनत कौवे उड़ते हुए वहां आ पहुंचे। वे सब गाड़ियों के ऊपर मंडराने लगे। गाड़ियों में बैठे लड़कों ने तुरंत वहां से निकलने की योजना बनाई। जैसे ही वे गाड़ी से बाहर आए, कौवे उन पर झपटने लगे। लड़कों ने अपनी पिस्तौल निकाली और गोलियां चलानी शुरू कर दी। उन्होंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से भागने लगे। उनकी गाड़ी एक बड़े लोहे के पाइप से टकरा गई और वे गिर पड़े। अब कौवों ने उन पर हमला कर दिया। वे हर किसी को नोचते हुए मारने लगे। एक लड़का किसी तरह उठकर गाड़ी की छत पर चढ़ा और एक गैस पाइप खोला। उसने आग लगा दी, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ। लेकिन यह चाल भी ज्यादा कारगर नहीं हुई। कौवे अब भी उन पर टूट पड़े थे। तभी अचानक एक रहस्यमयी लड़की वहां आ गई। उसने बस अपनी आंखों से कौवों की ओर देखा और तभी आग की एक तेज लपट चारों ओर फैल गई। आग इतनी भयानक थी कि सभी कौवे उसमें जलकर राख हो गए।